इस बार के सर्कुलर में कुछ नए चेंजेस कर दिए गए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ दिन के लिए वेट करने के लिए या थोड़ा बहुत इधर उधर मिसगाइड करने के लिए भी कोशिश करें, लेकिन आपको उस पार्ट पे नहीं आकर के अपने आप को कैसे सेव करना है, किस तरीके से आगे प्रोसीड करना है, वो मैं आपको बता देता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय करियर पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम लोग एमबीबीएस इन बांग्लादेश का जो सर्कुलर है, जो भी 2022 और 23 सेशन के एडमिशन के लिए जो एलिजिबिलिटी गाइडलाइंस या जो सर्कुलर आने थे वो आ चुके हैं, जिसकी लास्ट डेट 30 मार्च रखी गई है, यानी 30 मार्च से पहले उसके अंदर में, यानी बांग्लादेश गवर्नमेंट के अंदर में जिन बच्चों ने भी 2022 और 23 में एडमिशन लिया है उनके रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन हो जानी चाहिए। इस बार के सर्कुलर में कुछ नए चेंजेस कर दिए गए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आइए उनको समझते हैं। सबसे पहले, अगर बांग्लादेश के अंदर में कोई भी स्टूडेंट सार्क कोटे में अप्लाई करना चाहता है और आपका स्कोर अगर 10th और 12th दोनों मिलाकर के 8 जीपीए से एबव है। अब जो इंडिया में जीपीए कैलकुलेट होता है और बांग्लादेश में जो कैलकुलेट करने का तरीका है वो बिल्कुल डिफरेंट है। तो आपको लगता है कि अगर आपके मार्क्स 12th के अंदर में 90% एबव है और अगर आप बांग्लादेश के अंदर में सार्क कोटे में एप्लीकेशन अप्लाई करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे माय करियर पाठशाला पे संपर्क करिए। हम आपको काउंसलिंग देंगे और मिनिमम कंसल्टेंसी चार्जेस पर आपके डॉक्यूमेंटेशन का काम सार्क कोटे के लिए कंप्लीट करके देंगे। जो सेकेंड टॉपिक हम लोग डिस्कस कर लेते हैं वो है प्राइवेट कॉलेज में एडमिशंस को लेकर के। प्राइवेट कॉलेज में एडमिशंस के लिए बांग्लादेश में जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लास्ट ईयर तक था वो 7 जीपीए था और अभी भी 7 जीपीए को बरकरार रखा गया है। जो अपडेटेड चेंज है इसके अंदर में वो यह है कि पहले बायोलॉजी के अंदर में जो मार्क्स की मिनिमम रिक्वायरमेंट थी वो 60 मार्क्स थी। आउट ऑफ 100 आपके 60% मार्क्स यानी 60 मार्क्स होने चाहिए थे। अब इसको इंक्रीज करके 4 जीपीए एबव 70 के ऊपर रख दिया गया, 70 या 70 प्लस। तो आपके मार्क्स, जो भी स्टूडेंट्स बांग्लादेश में एडमिशन ले चुके हैं लास्ट ईयर 2022 और 23 के सेशन में, वैसे किसी भी स्टूडेंट्स का जिनकी इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट अभी अप्लाई होनी है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होना है, वैसा कोई भी स्टूडेंट जिनके बायोलॉजी में अगर 70 मार्क्स से कम है, चाहे आपका 69 ही क्यों ना हो या आपके 9 जीपीए ही क्यों ना बन रहे हो टोटल में, लेकिन अगर बायो के अंदर में 70 मार्क्स से कम है तो अब आप बांग्लादेश में एलिजिबल नहीं है किसी भी प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेज में, और आपने एडमिशन ले लिया है तो आपके पास करंट सिनेरियो में अपने एडमिशन को कैंसिल करके और अपनी फीस रिफंड लेने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं बचता है। तो थर्ड एक अपडेट है वो ये है कि जो भी बांग्लादेश के अंदर में जब भी इक्विवेलेंसी के लिए अप्लाई करते हैं, रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो उसकी गवर्नमेंट की एक फीस होती है जो कि पिछले साल तक $75 थी, वो इस बार $25 उसमें ऐड करके $100 कर दिया गया है। तो अप्रोक्सीमेटली 8200 या 8300 रुपीज के आसपास आपको जो सर्कुलर आया है उसमें बांग्लादेश गवर्नमेंट का जो अकाउंट डिटेल्स है उसके अंदर में इतना अमाउंट यानी $100 के आसपास का अमाउंट ट्रांसफर करके और फिर उसको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना है। जो रजिस्ट्रेशन का पार्ट है वो आपकी कंसल्टेंसी का पार्ट है और जो पेमेंट का पार्ट है सर्कुलर का वो आपका पार्ट है। तो आपको पेमेंट करके उसकी जो रिसिप्ट है वो आपने अपने कंसल्टेंसी को हैंड ओवर करना है। एक तो ये होगी। अब एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको ये दे देता हूँ रिफंड वाले सिस्टम को लेकर के। जैसे क्या है कि अगर आपका मार्क्स 70 से नीचे है बायोलॉजी के अंदर में, तो अभी क्या है कि थोड़ा सा पैनिक सिचुएशन है। लगता है कि बांग्लादेश के अंदर में नॉट लेस देन 100-150 एडमिशंस आर गोइंग टू कैंसिल इसमें। तो आपको क्या करना है, आपको सेफर साइड पे लेके चलना है, क्योंकि जिस कंसल्टेंसी के भी एडमिशन होंगे वो नहीं चाहेगी कि इस तरीके से कोई भी एडमिशन कैंसिल हो जाए। तो हो सकता है कि वो आपको कुछ दिन के लिए वेट करने के लिए या थोड़ा बहुत इधर उधर मिसगाइड करने के लिए भी कोशिश करे, लेकिन आपको उस पार्ट पे नहीं आकर के अपने आप को कैसे सेव करना है, किस तरीके से आगे प्रोसीड करना है, वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको क्या करना है, आपके एडमिशन लेटर के ऊपर में कॉलेज की ईमेल आईडी मेंशन है। तो आपको क्या करना है कि कॉलेज के अंदर में आपको मेल ड्रॉप करना है और सीसी में जिस कंसल्टेंसी के थ्रू भी अगर आपने अप्लाई किया है तो उस कंसल्टेंसी को आपको सीसी में रखना है। 2 में कॉलेज को रखना है, सीसी में कंसल्टेंसी को रख दीजिए और आप कॉलेज को मेल कर दीजिए
कि आपका जो नया सर्कुलर आया है बांग्लादेश गवर्नमेंट का, उसके अंदर में आपकी एलिजिबिलिटी नहीं बनती है। तो जो भी पैसे, जो भी अमाउंट आपने कॉलेज के अकाउंट में ट्रांसफर किया गया है, उस अमाउंट को आपको रिफंड कर दिया जाए। और नीचे में आप अपने बैंक अकाउंट का डिटेल दे दीजिए, जिस अकाउंट में आपको पैसा रिफंड। कोशिश कीजिए कि जिस अकाउंट से पैसे आपने ट्रांसफर किए थे, उसी अकाउंट को नंबर, उसी अकाउंट के डिटेल्स आपको वहां पर मेंशन करने हैं। उसको मेंशन करने के बाद और आपको 3 अटैचमेंट लगाने हैं। जो फर्स्ट अटैचमेंट है वो आपको जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का जो पेज है, जिसमें आपको रेड से लाइन मार्क्स करके आपको शो कर देना है कि अकॉर्डिंग टू दिस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है अब आप एलिजिबल नहीं हो। सेकंड, आपने जो पेमेंट करी होगी तो आपके पास स्विफ्ट कॉपी, अगर आपने एक इंस्टॉलमेंट पेमेंट किया है तो एक इंस्टॉलमेंट की स्विफ्ट कॉपी आपके पास टीटी कॉपी पड़ी होगी बैंक अकाउंट की, और अगर आपने 2 किया है तो दोनों इंस्टॉलमेंट की अटैचमेंट वहां लगानी है। और जो थर्ड लगानी है वो आपको 12th की मार्कशीट। 12th की मार्कशीट इसलिए क्योंकि 12th की मार्कशीट से ही आप रिकॉग्नाइज किए जाओगे कि अब आप एलिजिबल नहीं हो, और आपको यह कॉलेज को मेल कर देनी है। अब कॉलेज क्या है कि कोई भी कॉलेज अभी आपके पैसे रिफंड नहीं करने वाले, वो 30 मार्च तक वेट करेंगे, या जो भी वहाँ की जो बांग्लादेश के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेज हैं, वो हो सकता है कि गवर्नमेंट या मिनिस्ट्री से बात करे कि जो क्राइटेरिया बदला गया है उसको एज यूजुअल पिछले जैसे पहले कंडीशन था या क्राइटेरिया था उस तरीके से मेंशन कर दिया जाए। क्योंकि अगर 150 एडमिशन अगर कैंसिल हो रहा है तो बांग्लादेश गवर्नमेंट को काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है। लेकिन आप ये मानकर चलिए कि इसके चेंज होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो लेस देन 1% है। 99.9% आप मानकर चलिए कि कंफर्म है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। लेकिन 0.1% में आपको अपने आप को सेफर साइड में मेल करके ये सारे अटैचमेंट लगा देने हैं। अगर रूल चेंज हो गया तो आपके एडमिशन वैसे ही रहेंगे, आप प्रोसीड हो जाओगे। और अगर रूल बदल गया है, इस पर कोई भी मतलब चेंजेस नहीं किए गए, जो 4 GPA मांगा जा रहा है, 70% मांगा जा रहा है बायो के अंदर में, फिर आपका पैसा जो है वो आपके अकाउंट में कॉलेज रिफंड करेगा। नहीं तो कई बार क्या होता है, कई सारी कंसल्टेंसी आपको ये दिखाएगी कि एडमिशन लेटर पे नॉन रिफंडेबल अमाउंट है तो नहीं रिफंड होगा, दिक्कतें हैं, ऐसे वैसे करके। ऐसा कुछ नहीं है। अगर यह सेक्शन कॉलेज की तरफ से और बांग्लादेश गवर्नमेंट की तरफ से आया तो आपकी फीस 100% रिफंडेबल है, और यह पूरा का पूरा पैसा आपके अकाउंट में वापस आएगा। अब इसके बाद एक और अपडेट है। जैसा कि आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में देख रहे हो कि 2021 से पहले का पास आउट आपका हायर सेकेंडरी यानी 12th का नहीं होना चाहिए। अभी भी मुझे उम्मीद है कि कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स हो गए जिन्होंने 12th 2020 में या उससे पहले करी होगी और उन्होंने बांग्लादेश में एडमिशन के लिए अप्लाई किया होगा, या उसको किसी कंसल्टेंसी ने फिर से मिसगाइड किया होगा कि आपके एडमिशन बांग्लादेश में हो जाएंगे। मैं फिर से आपको इस वीडियो में बता रहा हूं क्योंकि आपके सामने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का रूल है। हिस्ट्री में क्या हुआ, आपके रिलेटिव कैसे गए, आपके पड़ोसी कैसे गए, आपके फ्रेंड कैसे गए, या आपके दोस्त के बच्चे कैसे एडमिशन बांग्लादेश में लिए, उससे मत मतलब रखिए। आज के डेट में सिनेरियो काफी चेंज हो चुका है। MCI जा चुकी है, NMC आ चुकी है, नेशनल मेडिकल कमीशन, हर चीज पर नजर रखी जा रही है। आपके एडमिशन, आप सिर्फ इतना जान लीजिए कि अगर 2021 या 2022 में 12th आपने पास नहीं किया है तो आपका एडमिशन और बांग्लादेश में कराया गया है तो वो सिर्फ और सिर्फ फेक एडमिशन है। वो किसी भी तरीके से कोई ओरिजिनलिटी नहीं है उसके अंदर में, वो मैनिपुलेटेड एडमिशन है। आपके डॉक्यूमेंट्स के साथ छेड़छाड़ करके ही किया गया है, दूसरा कोई रास्ता नहीं होता है उस एडमिशन प्रोसीजर का। तो ऐसा कोई भी एडमिशन अगर अभी तक आपने किया है और कोई भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं जिनकी एलिजिबिलिटी 21 से पहले की है 12th पास आउट की, अभी भी मौका है। अपने एडमिशन कैंसिल कीजिए, पैसे वापस लीजिए और इत्मीनान से घर बैठिए। और बहुत सारी कंट्रीज हैं, उस कंट्रीज में एडमिशन के लिए अप्लाई कीजिए। अपना पूरा मेडिकल करियर दांव पे मत लगाइए। अब जो वैसे स्टूडेंट्स जिन्होंने 2021 में पास किया है, अभी वो रिपीटर्स हैं, इंडिया में एडमिशन नहीं लिया है, नीट क्वालिफाई कर चुके हैं, और आपको लग रहा है कि 2-3 महीने के बाद जो पेपर है उसमें बहुत अच्छा आप स्कोर नहीं कर सकते, वैसे स्टूडेंट अभी आपके पास टाइम है। आप बांग्लादेश में कई सारे कॉलेजेस में अभी सीट अवेलेबल है, तो आप एडमिशन्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेश एडमिशन्स, क्योंकि रजिस्ट्रेशन का डेट ओपन हो चुका है। जब तक रजिस्ट्रेशन है तब तक एडमिशन आपके हो सकते हैं। वंस द रजिस्ट्रेशन गेट क्लोज देयर विल बी नो एडमिशन प्रोसीजर, वहां पर सीट अवेलेबल रहने के बावजूद भी। सो बेटर डोंट वेट फॉर द लास्ट मोमेंट। बने रहिए माई करियर पाठशाला के साथ। टिल देन कीप लाइकिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग। थैंक यू सो मच।